गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार, आपके यूट्यूब चैनल भीड लर्निंग पर। आज हम लोग बच्चों नंबर सिस्टम का पढ़ेंगे। क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। बच्चों हम लोग के पास ये पता है, जानकारी है कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। आप लोग रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्लास 8 में पढ़े होंगे। रेशनल नंबर हुआ जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जैसे 3/2, 5/7, 11/3 वगैरह जो है, ये सब क्या है? सब रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है। और आज हम लोग इस सभी को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे हम लोग सीख चुके हैं, क्लास 8 में ही सीखे हैं। और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर जो कि सिंपली पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो इजी इरेशनल नंबर है √2, इरेशनल नंबर है √5, इरेशनल नंबर हम √10 कर सकते हैं, √11 कर सकते हैं। जो अंडर रूट के फॉर्म में रहता है उन सभी नंबर्स को क्या करते हैं? इरेशनल। और अंडर रूट में रहेगा क्या? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट ही क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर होगा। या दूसरा जो डेसिमल फॉर्म में रह सकता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 1.310311031110 एंड सो ऑन, ये भी इरेशनल नंबर है। 1.0.07007007007, ये सब नंबर क्या है? ये जो नंबर है, इस तरह का नंबर, ये जो है इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो बच्चों आज हम लोग जो है इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे रियल नंबर लाइन। ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है उसका थोड़ा सा हम रिवाइज कर दिए, क्या है ये रेशनल और क्या है इरेशनल। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। रिप्रेजेंट √2 ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक, रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है √2 को। बच्चों इसके लिए आपको एक स्केल का जरूरत पड़ेगा। आपके पास होना चाहिए एक स्केल चाहिए, एक कंपास चाहिए, ठीक है, और आपके पास एक होना चाहिए क्या? पेंसिल होना चाहिए। ठीक है, तब आप जो है इन सभी का जो है रिप्रेजेंट करिएगा। ठीक है, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अब इसको बताते क्या तरीका है। इसका दो मेथड है, 2 मेथड है √2 को दिखाने का। कि √2 को नंबर लाइन पे दिखाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रियल नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस लाइन पे जो है हम 0, 1, 2 इक्वल इंटरवल पे 3, 4 सो ऑन इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। तो ये जो भी नंबर हम लिखे हैं सब इंटीजर नंबर है, और इंटीजर नंबर रियल नंबर भी होता है। ठीक है। अब क्या करना है, √2 को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए जो 1 है, 0 से 1, ये कितना डिस्टेंस है? 1 यूनिट का डिस्टेंस है। यह डिस्टेंस जो है 1 यूनिट का डिस्टेंस है। तो यही 1 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये दोनों लेंथ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये भी एक ही यूनिट का, जैसे सपोज इसको O कहें, ऐसे हम एक लिए हैं तो इसका नाम क्या दिए? P दिए। ठीक है, तो AP का वैल्यू कितना मान लिए? लेट AP इक्वल टू OA इक्वल टू कितना है? 1 यूनिट। इसे हम 1 यूनिट माने। AP इक्वल टू OA इक्वल टू 1 यूनिट। और दूसरी बात क्या लिए कि AP परपेंडिकुलर टू OA। ठीक है, AP जो है OA पर परपेंडिकुलर है। तो जो ये P पॉइंट आया, अगर P से O को ज्वाइन कर दीजिए। क्या करना है? ज्वाइन OP। जब OP को ज्वाइन कर दीजिएगा तो आपके पास कुछ ऐसा फिगर बनेगा। जब OP को ज्वाइन कर दीजिएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? OAP इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो देन जो है आपके पास हो जाएगा OAP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल।
अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देखिए तो ये लेंथ है, ओ ए का वैल्यू 1 यूनिट, ए पी का वैल्यू क्या है 1 यूनिट, और ओपी का वैल्यू आपके पास अभी नहीं मालूम है, तो हम ओपी का लेंथ निकालें। तो ओपी इक्वल टू, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ओ ए स्क्वायर और प्लस एपी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। तो ओ एस का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और एपी का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया √2। तो ओपी का वैल्यू क्या आ गया, तो देन ओपी इक्वल टू क्या आ गया, देन ओपी इक्वल टू आपके पास अवेलेबल हो गया √2। अब जो ये √2 है क्या आपके रियल नंबर लाइन पर है, नहीं है, ये √2 आपके रियल नंबर लाइन पर नहीं है। तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना है कि एक कंपास का यूज करना पड़ेगा। कंपास से क्या करेंगे, ओपी लेंथ को मेजर करेंगे, और ओपी लेंथ को मेजर करके इस लेंथ को ही हम इस रियल नंबर पे लाएंगे। तो यहाँ से देखिए अगर पेंसिल को ऐसे रखा जाए और इस लेंथ को जो है हम क्या किए, ये देखिए हाथ तक आया, तो ये जो वैल्यू है इसका नाम अगर हम बी देते हैं तो ये ओबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ओबी इक्वल टू ओपी, और ओपी का वैल्यू कितना है √2। तो देखिए तो √2 जो है रियल नंबर लाइन पे क्या हो गया रिप्रेजेंट। √2 का लेंथ कितना है ओबी है, और ओबी जो है बी जो है √2 रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से √2 को हम रिप्रेजेंट किया। अगर कहता है इसके बाद कि √3 को भी रिप्रेजेंट करिए, √3 का वैल्यू, √3 को कहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे रियल नंबर लाइन पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये भी आसान है, √3 कर रहा, तो ये √2 हमको तो मालूम चल गया कि ओ बी इक्वल टू √2, ओ बी इक्वल टू √2। अब इस √2 लेंथ पे, बी लेंथ पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। अगेन ये लाइन कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका नाम हम दे दिए एस। सपोज अगेन क्या किए, फॉर रिप्रेजेंट √3 ऑन रियल नंबर लाइन, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन जो बी तो मिल चुका है, ओबी का वैल्यू कितना मिल चुका है, ओबी इक्वल टू √2। तो क्या करेंगे, ड्रॉ बी एस परपेंडिकुलर टू ओबी, बी एस परपेंडिकुलर टू ओबी, और बी एस का वैल्यू कितना लेना है, बी एस का वैल्यू लेना है हमें 1 यूनिट। अगेन बी एस का जो वैल्यू हम लेंगे, ये वैल्यू कितना होना चाहिए, ये वैल्यू होना चाहिए आपका 1 यूनिट, बी एस का वैल्यू होना चाहिए क्या 1 यूनिट। अब देखिए बी एस का वैल्यू 1 यूनिट। अब इसके बाद जैसे ओपी को ज्वाइन किए थे, देन क्या करेंगे, ज्वाइन ओएस, ज्वाइन ओएस, तो ओ से एस को जो है आप ज्वाइन करिए, ओ से एस को जो है आप ज्वाइन करिए। तो ओ से एस को जब ज्वाइन करिएगा तो ऐसा ज्वाइन होगा, ओ एस ज्वाइन हो गया। जब ओ एस ज्वाइन हो गया, ठीक है, तो अब देखिए तो ओ एस का लेंथ निकालिए, ओ एस का लेंथ क्या आएगा। तो ओ एस के लेंथ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, तो कहाँ पे, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी एस, ओ बी एस, राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी एस में, ठीक है। ओ बी इक्वल टू √2 और बी एस इक्वल टू 1। तो ओ एस का वैल्यू क्या होगा, ओ एस इक्वल टू, तो ओ एस इक्वल टू हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट ओ बी स्क्वायर और प्लस बी एस स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर, और बी एस स्क्वायर का मतलब क्या 1 स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या आ गया 2 और प्लस 1 कितना हो गया √3। तो बी एस ओ एस का वैल्यू कितना मिल चुका है आपको, ओ एस का वैल्यू मिल चुका है, ये कितना आया √3 आया, ओ एस इक्वल टू √3। तो ओ एस भी आपके पास ओ एस जो मिला है √3, लेकिन ये नंबर लाइन पर नहीं है, ये नंबर लाइन पर नहीं है। तो इस लेंथ को हमको नंबर लाइन पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
तो फिर से पेयर ऑफ कंपास का यूज करेंगे और ओएस का लेंथ को हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो ओएस को लेंथ मेजर किए कंपास पे और इस लेंथ को क्या करना है, नीचे लाना है यहाँ। ठीक है, तो इसका नाम दे दीजिए सी। ठीक है, तो ओ ये क्या हो जाएगा, तो देन ओ सी इक्वल टू ओ एस, और ओ एस का वैल्यू कितना है, √3। तो ये जो पॉइंट सी आया ये कितना मिला, √3 मिला। ठीक है, तो √3 क्या हुआ, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से जितना भी नंबर कहेगा उस नंबर को हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम आगे थोड़ा सा इसको देखते हैं कि और भी नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे नंबर लाइन पे। जैसे तो √2 और √3 था। ठीक है, अगर सपोज आपको कह दे √5 को रिप्रेजेंट करना, √5 के लिए क्या करना होगा, तो क्या जैसे हम एक तरीका क्या हुआ √5 को रिप्रेजेंट करने का, ये 0 1 2 3 तो पहले देखिए कि √5 जो है ऐसा कौन सा रूट से बड़ा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो √4 से ये √5 बड़ा है, तो √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 से ग्रेटर है √5। ठीक है, ये 2 से क्या है, ग्रेटर है √5। तो जो हम 1 यूनिट का जो लेंथ लेंगे, अब हम लेंथ कहाँ पर लेंगे, तो ये 1 यूनिट का लेंथ हम जो लेंगे वो अब इस लेंथ के लिए लेंगे। ठीक है, तो अगर ये है O, इस पॉइंट को हम मानेंगे क्या, A। ठीक है, तो OA का वैल्यू कितना हो जाएगा, OA का वैल्यू होगा 2 यूनिट। अब क्या करेंगे, A से AP पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो AP परपेंडिकुलर टू OA, और AP का वैल्यू क्या लेंगे, AP का वैल्यू फिर से हम क्या लेंगे, 1 यूनिट ही लेंगे। ठीक है, तो AP जो है परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए और इसका लेंथ हम कितना लिए हैं, 1 यूनिट। इसका लेंथ हम लिए हैं 1 यूनिट। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, राइट एंगल बनाना है, तो ज्वाइन OP को ज्वाइन कर दिए, तो OP को हम ज्वाइन कर दिए, ये देखिए OP ज्वाइन हो गया। तो इससे क्या बना, तो बन गया तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, जिसके लिए क्या है, OA इक्वल टू 2 और AP इक्वल टू कितना है, 1 है। OA का वैल्यू 2 और AP का वैल्यू 1 है, तो OP का वैल्यू क्या होगा, तो OP का वैल्यू हो जाएगा OA स्क्वायर और प्लस AP स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर कितना, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और प्लस 1, तो √5। तो OP का वैल्यू आ गया √5। अब ये √5 फिर से जो है नंबर लाइन पर नहीं है, तो इस नंबर को है नंबर लाइन पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस लेंथ को मेजर करेंगे कंपास पे, और कंपास से मेजर करने के बाद ये यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, OP, और इसका नाम दे दीजिए B। तो OB इक्वल टू OP इक्वल टू कितना, √5। अब कहेगा √6, सपोज आपको कह दे क्या, √6 निकालने के लिए, तो √6 निकालने के लिए अब फिर से क्या होगा, √6 जो है यह ग्रेटर देन √5, √6 जो है √5 से ग्रेटर है, तो √5 हमारे पास आ चुका है। √5 तो हम दिखा सकते हैं कि नंबर लाइन पे क्या होगा। तब अब इस √5 पे हमको क्या करना होगा कि 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंथ लेना होगा, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे। ये लेंथ कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, यहाँ पे नाम दीजिए S। ठीक है, अगेन हम क्या किए, BS परपेंडिकुलर टू OA या OB, BS परपेंडिकुलर टू OB, और BS का लेंथ कितना है, 1 यूनिट लिया, BS का लेंथ 1 यूनिट आ गया। और जब BS का लेंथ 1 यूनिट आ गया, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, ज्वाइन OS, O से S को ज्वाइन करना होगा। जब O से S को ज्वाइन करेंगे तो देखिए तो हमारे पास जो है कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा। तो एक ट्रायंगल बन गया क्या, OBS। तो इससे बन गया इन राइट एंगल ट्रायंगल OBS। तो OBS में देखिए तो OB का वैल्यू कितना है,
तो OB का वैल्यू है √5, OB का वैल्यू है √5 और BS का वैल्यू है 1। ठीक है, तो OS का वैल्यू निकालिए, OS इक्वल टू √OB² और प्लस BS²। ठीक है, तो OB स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर और प्लस 1², क्या आ गया 5 + 1 इक्वल टू √6। OS का वैल्यू हो गया √6। अब जो है √6 भी आपको नंबर लाइन पर नहीं है, ये कितना आ गया √6। ठीक है, अब इस OS को जो है मेजर करना होगा कंपास पे, और कंपास पे मेजर करके जो है नीचे की ओर दिखाना होगा, ये कितना मिलेगा √6। ठीक है, तो अगर इसे C पॉइंट कहते हैं तो क्या करेंगे, OC इक्वल टू OS इक्वल टू कितना √6। अब √7 कहेगा तो √6 से मोर है, तो √6 पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंगे और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंगे, और फिर उसके बाद O से इस पॉइंट को T अगर मान लेंगे तो इस OT को ज्वाइन करेंगे और OT से यहाँ पे लाएंगे तो D आएगा। अब इसी तरीके से जो है √7 √8 को हम ड्रॉ करेंगे। √9 का तो वैल्यू 3 होता है, तो 3 आ गया। तो √10 अगर हमको करना रहता, अगर √10 करना रहता तो ये जो नंबर है किससे बड़ा है, √9 से बड़ा है, तो √9 का वैल्यू 3, तो 3 से मोर है √10। तो √10 के लिए हमें 1 यूनिट का परपेंडिकुलर कहाँ पे लेना होगा, हम 3 पे डायरेक्ट लेंगे, और 3 पे डायरेक्ट लेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और √10 बनाएंगे। √17 कहेगा तो √17 कहेगा तो ये किससे बड़ा है, तो 4 से बड़ा है, तो 4 पे क्या करेंगे 1 यूनिट का लेंथ लेंगे, ज्वाइन करेंगे और नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो बच्चों ये एक फर्स्ट तरीका है, एक मेथड है, इस तरीके से है नंबर लाइन पे हम जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इरेशनल नंबर को। एक दूसरा मेथड है, उसको भी आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। इसका ये कैलकुलेशन है जो कि इसके प्रूफ के लिए जरूरी है। जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे √2 √3 √5 √6 वगैरह को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड मेथड से। एक और मेथड है जिसको हम लोग आज यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक, तो ये हमारा रियल नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4। एक काम तो ये करना ही है सभी को, पहला कि अगर ये O है, ये A है, ठीक है, इस पॉइंट का हम नाम दे दिए B। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिए क्या AB परपेंडिकुलर टू OA और AB इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, इसका भी वैल्यू क्या लिए 1 यूनिट लिए, और OA का भी वैल्यू क्या है, OA इक्वल टू 1 ही है, AB इक्वल टू 1 यूनिट है। अब इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, तो ज्वाइन OB, तो O से B को हम ज्वाइन कर दिए, O से B को हम ज्वाइन कर दिए। जब O से B को ज्वाइन कर दिए तो OB का लेंथ क्या मिला, तो OB इक्वल टू हमारे पास आया OA² और प्लस AB²। तो OA² प्लस AB², तो ये बताइए तो 1² प्लस 1², इसका वैल्यू कितना हो गया √2। अब इस √2 को नंबर लाइन पे दिखाना है तो प्रीवियस मेथड से। ठीक है, तो यहाँ से इस R को मेजर करिए, इस R को मेजर करके यहाँ पे दिखा दीजिए, ये कितना आ जाएगा √2 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या आएगा √2 आएगा। अब √3 कहेगा तो क्या करेंगे बच्चों, √3 कहेगा तो हम जो है ये जो OB लेंथ आया है, OB जो हमारे पास है स्ट्रेट लाइन, अब इसे हम लोग बेस बना देंगे, OB को क्या करेंगे बेस बना देंगे, और यहाँ पे जो है हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे और उसका लेंथ यूनिट कितना होना चाहिए, उसका भी लेंथ जो है 1 यूनिट ही होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर लेंथ लिए, जो AB है वही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ठीक है, BC का वैल्यू कितना लेना है आपको 1,
अब क्या किए, तो हम जो है ड्रॉ BC परपेंडिकुलर टू OB, और BC का वैल्यू कितना ले लिए हम लोग, 1 यूनिट लिए। अब OB कितना है, OB तो √2 है, निकाल चुके हैं, √2 यूनिट है। अब देखिए, अब ये BC आया तो B, अब इसको क्या करना है, B से O को ज्वाइन कर देना है, B से O को ज्वाइन कर देना है। तो B से O को जो है हम ज्वाइन किए, B से O को जो है ज्वाइन कर देना है। जब B से O को ज्वाइन कर दिए तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इन ट्रायंगल OBC, ठीक है, क्या किए, ज्वाइन OC, ज्वाइन OC। BC का वैल्यू कितना लिए थे, 1 यूनिट लिए थे। अब इसके बाद इसको क्या किए, हम ज्वाइन कर दिए। तो देखिए, तो इन ट्रायंगल OBC, OC का वैल्यू क्या होगा, तो √OB² और प्लस BC स्क्वायर, OB² और प्लस BC स्क्वायर, ये OC का वैल्यू अंडर रूट में। तो OB का वैल्यू कितना है, √2 है, और इसका वैल्यू 1 है, तो क्या आ जाएगा 2 और प्लस 1, क्या मिला, √3। तो OC का वैल्यू हमको मिल गया √3। अब इस OC को क्या करेंगे, हम कंपास पे मेजर करेंगे, और कंपास पे मेजर करने के बाद जो है इसको हम यहाँ पे लाएंगे, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम अगर हम P दिए, इसका नाम Q दिए, तो OQ इक्वल टू OC इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। OQ इक्वल टू OC इक्वल टू √3, √4 कहेगा। अब जो है यही काम क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर लेंगे 1 यूनिट का, ये जो है इस पर परपेंडिकुलर लेंगे कितना यूनिट का, 1 यूनिट का, इसका नाम हम D देंगे। ठीक है, √3 मिल चुका है। अब O से D को ज्वाइन करेंगे, O से D को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, √4 के अगले के लिए हम चलते हैं। क्या किए, सबसे पहले CD परपेंडिकुलर टू OC, और CD का वैल्यू कितना लिए, 1 यूनिट लिए, और इसके बाद हम लोग क्या किए, ज्वाइन OD, O से D को ज्वाइन किए। जब O से D को ज्वाइन किए तो क्या बन गया, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OCD में राइट एंगल ट्रायंगल में आ गया। जब OCD राइट एंगल ट्रायंगल में आ गया तो OD का वैल्यू निकालना है, तो OD इक्वल टू अंडर रूट OC² प्लस CD स्क्वायर, OC² प्लस CD स्क्वायर, तो OC² प्लस CD स्क्वायर से इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ था, BC इक्वल टू 1 यूनिट, BC इक्वल टू 1 यूनिट, और OB इक्वल टू √2 यूनिट। अब ज्वाइन OC। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिए थे, BC परपेंडिकुलर टू OB लिए थे। ठीक है, ये देखिए OD का वैल्यू अंडर रूट OC² प्लस CD स्क्वायर, तो OC का वैल्यू कितना मिल चुका है, √3, तो यह आ जाएगा √3 का स्क्वायर, और CD है 1, तो कितना आ जाएगा 3 + 1, अंडर रूट 4 का वैल्यू 2, तो ये जो है क्या हो जाएगा, √4 का वैल्यू 2। अब इस √4 को दिखाने के लिए हम कंपास से इसको मेजर करेंगे, और जब मेजर करेंगे, ठीक है, तो इसको लेकर के आएंगे, तो ये जो है कहाँ पे आएगा, 2 के पास आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 हो गया। अगर √5 कहता तो ये काम जो है हम 2 से स्टार्ट करते, और यहाँ से चलते √5 आता, √6 आता, √7 आता, √8 आता, देन √9 आता। तो सेकेंड मेथड है कि आप जो है अम्ब्रेला फॉर्म में इसको आप बना सकते हैं। एक था क्या, स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा जो है इस अम्ब्रेला फॉर्म से आप इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों, आज जो है अब इस टॉपिक को यहीं पर रखते हैं। अगले क्लास में जो है हम डेसिमल वाला इरेशनल नंबर लेकर कि अंडर रूट के अंदर में अगर डेसिमल फॉर्म में रहता है कोई नंबर, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब तक जो है आप इसे घर पे अपने तरीके से इसको प्रैक्टिस करिए, 2-4 क्वेश्चन जो है आप बनाइए, जैसे जो यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं दिए, जैसे क्या किया,
इसके द्वारा आप √5 को रिप्रेजेंट करिए, √6 को करिए, √7 को करिए, √10 को करिए, √11 को करिए, √17 को करिए। ठीक है ना, ये सब जो है आप अपने घर पे प्रैक्टिस में कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जो है ये मेथड जो है बिल्कुल आसान लगेगा और कुछ है भी नहीं। ठीक है, सिर्फ समझने का देर है, आप समझ गए तो बिल्कुल आसान लगेगा। आप घर पे रहिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।